हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पता है इन दिनों आप बहुत ज्यादा खुश हो और होगे भी क्यों ना। आपका फेवरेट सीजन जो आ चुका है, अरे मैं बात कर रहा हूँ आईपीएल सीजन की। यही वो टाइम होता है जहां आप अपना सिलेबस का प्रेशर साइड में रखकर टीवी के सामने बैठते हो, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी फेवरेट टीम को सपोर्ट करते और सारी दुनिया का बोझ भूलकर पूरी शिद्दत से एंजॉय करते हो। यानी आपका दिल और दिमाग पूरी तरह एक ही जगह होता है, इंडियन प्रीमियर लीग। बट आईपीएल देखते देखते हर साल आपके दिमाग में कुछ सवाल जरूर आते हो कि ये आईपीएल की टीम्स पैसा कैसे बनाती हैं? क्या सिर्फ विनिंग प्राइस ही सब कुछ होता है? बीसीसीआई का इसके अंदर क्या रोल होता है? यानी आईपीएल बिजनेस का मॉडल वर्क कैसे करता है? और आज के इस वीडियो में मैं इन्हीं सब सवालों के जवाब देने वाला हूं। और आईपीएल का बिजनेस वर्क कैसे करता है इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप कमेंट में बताओ कि आपकी फेवरेट आईपीएल टीम कौन सी है। देखो बच्चों, सबसे पहले तो ये समझो कि आईपीएल बिजनेस 3 मेजर पिलर्स पर टिका हुआ है: फ्रेंचाइजी सिस्टम, रेवेन्यू शेयरिंग और रेवेन्यू स्ट्रीम। और इन सबको मैनेज करता है बीसीसीआई। जिन बच्चों को नहीं पता उनको बता दूं कि बीसीसीआई इंडिया की क्रिकेट गवर्निंग बॉडी है जो इंडियन क्रिकेट टीम के साथ साथ आईपीएल को मैनेज करती है। एंड आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग इनको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करती है। तो अब एक एक मुद्दे को डिटेल में समझेंगे। शुरू करते हैं फ्रेंचाइजी सिस्टम से। फ्रेंचाइजी सिस्टम का मतलब यह होता है कि जब एक बड़ा बिजनेस या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अपने नाम का राइट किसी अन्य व्यक्ति या कंपनी को दे देता है कि वो उसका इस्तेमाल करके अपना बिजनेस चला सके। लेकिन ये आईपीएल में कैसे वर्क करता है? तो देखो, हर आईपीएल टीम प्राइवेट ओनरशिप में होती है। जैसे चेन्नई सुपर किंग को इंडियन सीमेंट लिमिटेड ओन करती है और बीसीसीआई इन टीम्स को आईपीएल में खेलने का अधिकार देता है। लेकिन ये टीम्स अपनी प्राइवेट ओनरशिप और मैनेजमेंट के साथ चलती है और टिकट्स और स्पॉन्सरशिप बेचकर जितना पैसा इकट्ठा होता है वो 2 लोगों के बीच में बंटता है: आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग और दूसरा जो टीम के ओनर्स होते हैं। और आप यकीन नहीं कर पाओगे कि पिछले साल आईपीएल बिजनेस की टोटल वैल्यू 1,35,000 करोड़ तक पहुंच गई थी, जो कि उसे वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट लीग बना दे। और इतना बड़ा पूल इंडिया में जनरेट होना ये हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी बात है। और सोने पे सुहागा तो ये है कि ये टीम्स केवल ब्रांडिंग ही नहीं करती बल्कि सोशल मीडिया कोलैबोरेशंस और जो स्टेडियम में एक्टिविटी होती है उनको भी ऑफर करती है। जो लोग सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स गेन कर लेते हैं उनकी एक्स्ट्रा अर्निंग की अपॉर्चुनिटी जनरेट हो जाती है जिसमें उनका बहुत फायदा हो। इसे दूसरे शब्दों में कहते हैं रेवेन्यू स्ट्रीम। आईपीएल के रेवेन्यू स्ट्रीम की बात करें तो उसमें सबसे पहला नंबर आता है ब्रॉडकास्टिंग और स्ट्रीमिंग राइट्स का। जैसे आपको पता ही होगा कि इस साल जियो स्टार आईपीएल के ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर है, मतलब आईपीएल दिखाने का राइट उनके पास है। और जियो स्टार ने ये डील 48,390 करोड़ देकर की है और इसी कारण आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्टिंग लीग्स में शामिल हो गई है। अब ब्रॉडकास्टिंग और स्ट्रीमिंग के बाद आता है स्पॉन्सरशिप्स और एडवर्टीजमेंट्स। अब इतनी बड़ी ऑडियंस एक लीग से जुड़ी है तो जाहिर सी बात है कि जो स्पॉन्सर्स हैं वो दौड़े चले आते हैं इन लोगों के पीछे। और इसी बढ़ते क्रेज के कारण पिछले साल के कंपैरिजन में आईपीएल टीम्स का स्पॉन्सरशिप रेवेन्यू 20% तक बढ़ चुका है। बीसीसीआई ने इस साल 6 सेंट्रल स्पॉन्सर्स साइन किए हैं जो कि पिछले साल सिर्फ 4 ही थे। और 70% ब्रांड तो मल्टी ईयर डील साइन कर रहे हैं कि ताकि लॉन्ग टर्म ब्रांडिंग सिक्योर कर सके। मतलब सिंपल सी बात है, जहां पैसा है वहां पैसा लगाया जा सकता है। इसीलिए पेरेंट्स उसी बच्चे पे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं जो अच्छे मार्क्स लेकर आता है, जैसे कि आप। फिर चाहे थम्स अप जैसे बेवरेजेस ब्रांड हो या ड्रीम 11 जैसे फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप, सब ऐसे ही इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। अब बात करते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की। तो देखो, जो मार्केट को इन्फ्लुएंस करने वाली पर्सनालिटीज होती है ना, आप सोच भी नहीं सकते कि वो इन इन्फ्लुएंसिंग कैंपेन से कितना पैसा बनाती है, या ये कहूं कि पैसा छापती है। 2025 का ही डाटा देख लो। इस साल ब्रांड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में लगभग 550 करोड़ तक इन्वेस्ट कर चुके हैं। ये एड्स तो आपने जरूर देखी ही होंगी। अगर इसके बारे में थोड़ा और बताऊं तो एंटरटेनमेंट और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स इसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं और एफएमसीजी कंपनीज भी कोई कसर नहीं छोड़ती। अब आखिरी रेवेन्यू स्ट्रीम है मर्चेंडाइज और टिकट की सेल। ये तो आपने टीवी पे देखा ही होगा कि लोग कैसे टिकट खरीद के
स्टेडियम में जाते हैं, मैच देखते हैं और अपनी फेवरेट टीम की जर्सी पहनकर जोर जोर से चीयर करते हैं और फिर यही चीज एक मेजर रेवेन्यू का सोर्स बन जाता है। पर अब सवाल आता है कि इतना बड़ा रेवेन्यू पूल शेयर कैसे होता है? तो अपना तीसरा और आखिरी पिलर यही है, यानी रेवेन्यू शेयरिंग। देखो बच्चों, बीसीसीआई जो है वो ब्रॉडकास्टिंग और स्पॉन्सरशिप का एक हिस्सा फ्रेंचाइजीज के साथ जरूर शेयर करती है और फिर एक सेंट्रल रेवेन्यू पूल होता है जिसमें से हर एक टीम को ब्रॉडकास्टिंग और स्पॉन्सरशिप डील का फिक्स परसेंटेज मिलता है। इसके अलावा टीम्स अपनी इंडिपेंडेंट रेवेन्यू स्ट्रीम्स भी जनरेट करती है, जैसे टीम स्पेसिफिक स्पॉन्सरशिप, टिकट सेल्स और मर्चेंटाइज। वो रेवेन्यू उनको शेयर नहीं करना पड़ता। अब इस रेवेन्यू शेयरिंग को एक्यूरेट बनाने के लिए जियो स्टार और नीलसन ने एक नई चीज की है। नीलसन का पहले बता दूं, ये एक ग्लोबल कंपनी है जो बिजनेसेस को कंज्यूमर बिहेवियर और मीडिया कंजम्पशन रिलेटेड डेटा प्रोवाइड करती है। अब जियो स्टार और नीलसन एडवर्टाइजर्स को डिटेल डेटा देते हैं जिससे ब्रांड्स अपनी एडवर्टाइजिंग का ROI और रेवेन्यू ट्रैक कर सकते हैं। मतलब उन्हें कॉन्टिन्यूअस अपडेट रहता है कि एड से उनका कितना फायदा हो रहा है। तो कुल मिला के रेवेन्यू शेयरिंग सिस्टम इस तरीके से काम करता है। तो आई होप आपको IPL का ये इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल समझ में आ गया होगा और कॉमर्स स्टूडेंट होने के नाते ये समझना जरूरी भी है, क्योंकि कमर्शियल एस्पेक्ट्स के नाते ये एक लेसन से कम नहीं है कि कैसे एक स्पोर्ट्स लीग इतनी बड़ी मोनोपोली सक्सेसफुली क्रिएट और रन करती है, वो भी आपके लाइफ और इमोशन के बेजोड़ हिस्सा बने। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। जाते जाते ये भी प्रेडिक्ट करके जाओ कि आपको क्या लगता है कि इस बारी IPL कौन सी टीम जीतेगी, और ये वीडियो अपने क्रिकेट लवर दोस्त को शेयर जरूर कर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।